हेलो दोस्तों, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम हिमालय का दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था। तो इसमें हम आज देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडल डिवीजन ऑफ हिमालय, कि हिमालय की जो लॉन्गिट्यूडल डिवीजन है वो कितनी है, और ये लॉन्गिट्यूडल डिवीजन जो है ये किस बाउंड्री से को किस बाउंड्री तक क्या करती हैं, टच करती हैं। और ये जो डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ रिवर बाउंड्री पे डिवाइड की गई। इससे पहले हमने पढ़ा था हिमालयन और ईस्टर्न हिमालयन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। सो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था हिमालय। हिमालय आपको पता ही है, हाईएस्ट पीक्स जो पाई जाती हैं हिमालय के अंदर पाई जाती हैं। इनक्रेडिबल माउंटेन्स सिस्टम है एशिया के, और वॉल्स बिटवीन जो है प्लेटू है तिब्बत और नॉर्थ एलुवियल प्लेन के बीच में इन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, हिमालय कहलाता है। ठीक। और हिमालय की जो ये डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, कि सबसे पहले सर एस बरेड ने दी थी। किसने दी थी? सर एस बरेड ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हिमालय की लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किसने दी थी? सर एस बैरन ने दी थी। और हिमालय को लॉन्गिट्यूडनल 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। 4 डिवीजन में डिवाइड किया है। हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ, हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ की बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी डिवीजन है। सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय और हिमाचल हिमालय। फर्स्ट वाला डिवीजन जो है ये है कश्मीर हिमालय से होता हुआ पंजाब और हिमाचल तक आता है। सेकंड डिवीजन जो हमारे पास है ये कुमाऊं रीजन हो गया, जो कुमाऊं हिमालय, जिसमें गढ़वाल हिमालय भी आता है और कुमाऊं हिमालय भी आता है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास सेंट्रल हिमालय और नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का जो रीजन है। उसके बाद आसाम और ईस्टर्न हिमालय वाला पार्ट जो हो गया, ये 4th डिवीजन है, ठीक है। इस 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे आ गया आपके पास कश्मीर पंजाब हिमाचल, और नंबर 2 पे आपके पे कुमाऊं हिमालय, और थर्ड पे सेंट्रल नेपाल हिमालय, और फोर्थ पे आसाम एंड ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। ये मैप है, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा रीजन कहाँ तक है डिवाइड हुआ। ये सबसे पहले जो हमारा पास आ गया पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, ये इंदस से होता हुआ सतलुज के बीच तक का पार्ट है। इंदस से होते हुए सतलुज के बीच, इस रीजन के बीच का जो पार्ट होता है हमारे पास, वो कौन सा हो गया हमारे पास? पंजाब हिमालय वो हो गया। उसके बाद जो दूसरा रीजन है, ठीक है, जो कुमाऊं हिमालय जिसे कहते हैं, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? सतलुज से लेके काली रिवर तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक काली रिवर जो है ये वाला, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट जो हमारा है, ये हमारे पास कौन सा आ गया? कुमाऊं हिमालय। ये सेकंड पार्ट है हमारा, ठीक है, दूसरा रीजन है हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं काली से लेके कोसी के बीच तक, ठीक है। कोसी रिवर काली से लेके कोसी के बीच तक का जो हमारा है, ये नेपाल और सेंट्रल हिमालय है, ठीक है, कोसी के बीच का ये वाला पार्ट। और उसके बाद जो आ गया या ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं, तो ये हमारा तिस्ता से होता हुआ, इस तिस्ता रिवर से होता हुआ, और ये दिहांग वैली तक कहते हैं, ठीक है, दिहांग वैली तक। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? हमारे पास हो गया ये आसाम हिमालय या ईस्टर्न हिमालय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पूर्वांचल आती हिल्स आती हैं, जो हिल्स ईस्टर्न साइड में क्या होती हैं? लोकेटेड हैं। देखिए इस मैप में, देखिए बिटवीन इंडस से लेके ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम कहाँ से कहाँ तक डिवीजन है हिमालय की? ये हिमालय की जो लॉन्गिट्यूडल डिवीजन है ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड ऑन द रिवर बाउंड्रीज पे। कौन सा हिमालय कहाँ तक डिवाइडेड है, किस रिवर से किस रिवर तक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कश्मीर पंजाब और हिमाचल हिमालय, ठीक है। ये पंजाब हिमालय जी, ये लोकेटेड इंदस से लेके सतलुज रिवर के बीच। अभी हमने मैप में भी देखा, सो वहां तक है। तकरीबन ये 560 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसकी विड्थ 320 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। 560 किलोमीटर लॉन्ग और 320 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। इसके अंदर जास्कर रेंज आती है, जो नॉर्दर्न बाउंड्री होती है। शिवालिक इसकी जो सौदर्न बाउंड्री है इसके अंदर, ठीक है, इस रीजन के अंदर। उसके बाद जो ये रीजन है, ये रिजिड वैली टोपोग्राफी है, ठीक है। और ये कश्मीर वैली जो है ये साइक्लाइन बेसन में है,
और फूड बिटवीन किसके अंदर कश्मीर वैली रिवर झेलम रिवर के से फॉर्म्ड हुई है। ठीक, उसके बाद इसके अंदर ऑक्सबो लेक है, जैसे वुलर लेक होगी, डल लेक होगी, कश्मीर के अंदर ये इसी रीजन के अंदर पाई जाती है। जो ये वाला रीजन है इसे हम वेल ऑफ कश्मीर कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रीवा साइल्स पाई जाती हैं। क्रीवा साइल्स वो एक स्पेशल न्यूट्रेंट होता है जो सैफरान ग्रोइंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पुलवामा और पामपुरा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और कुछ पीर पंजाल रेंज में भी इसके एविडेंस होते हैं। ये रीजन जो है कश्मीर, पंजाब और हिमाचल वाला, ये तकरीबन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर में भी रिसीव करता है। ठीक है, और ये सराउंडेड बाय द स्लोपी माउंटेन, जैसे जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया, ग्रासलैंड वगैरह, जैसे हम मर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी मर्ग होगी? सोना मर्ग होगी, गुलमर्ग होगी। ठीक है, जो हमारी रीचेस होंगी ये भी इसी हिमालय के इसी पार्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद इस पार्ट को इस डिवीजन को, लॉन्गिट्यूडल डिवीजन को हम हेवंस ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो दूसरी रेंजेस हैं, रतन पीर, ठीक है, ये जॉइन करती है किसको? पीर पंजाल को जॉइन करती है। ठीक, द ओनली गेटवे ऑफ कश्मीर जो कौन सा बनहाल पास है, जम्मू से किसको करता है? कश्मीर को क्या करता है? टच करता है। जो थ्रू जवाहरलाल टंडल, जो सेकंड लार्जेस्ट टनल था। ठीक है, इसके अंदर जो उसके पास कश्मीर वैली से लद्दाख के साथ हमारे पास बुर्जिला पास और जोजिला पास वगैरह हैं, जो ग्रेटर हिमालय को कनेक्ट करते हैं। ये भी इसी रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे इंपॉर्टेंट डलहौसी, शिमला, चंबा, कुल्लू, मनाली एंड धर्मशाला वैलीज जो हैं ये भी किसके अंदर है? इसी रीजन में पाई जाती हैं। और या रोहतांग पास, बारालाचा पास, शर्किला पास भी इसी रीजन के मोर इम्पॉर्टेंट पास हैं, जो कश्मीर, हिमाचल और पंजाब हिमालय के अंदर इम्पॉर्टेंट वैलीज पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कमऊ हिमालय की बात करते हैं। तो कमऊ हिमालय को हम किस नाम से भी जानते हैं? इसको हम गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये लोकेट करता है, हमने अभी देखा था, सूत्री से लेके काली रिवर तक का जो एरिया है वो हमारे पास क्या होता है? कमऊ हिमालय है। देखिए अभी अभी हम देखते हैं, यहाँ सूत्री से होता हुआ काली रिवर के बीच का ये वाला बेसन जो है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये कौन सा है आपके पास? ये आ गया आपके पास कमऊ हिमालय आ गया। ठीक है, कमऊ हिमालय जो है ये तकरीबन एक्सटेंड करता है 320 किलोमीटर, इसकी क्या है? लंबाई है। उसके बाद जो वेस्टर्न पार्ट है इसका, वेस्टर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न पार्ट जो है ये आपका गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ईस्टर्न पार्ट जो है वो आपको कमऊ हिमालय के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न पार्ट आप किसको? कमऊ हिमालय के नाम से जानते हैं। मेजर माउंटेन रेंजेस इसके अंदर जो आगे नंगा पर्वत आ गई, दलादर रेंज आ गई, मसूरी और नैनीताल आ गई, ये पार्ट किसके हैं? ग्रेटर हिमालय के, और ये इसी ही रीजन में पाए जाते हैं। इस रीजन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पिक्स हैं, जैसे नंदा देवी पिक होगी, कैमेट होगी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक है, ये सब हाँ, जो पिक्स हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ये कमऊ हिमालय और गढ़वाल हिमालय के बीच पाई जाती हैं। ठीक है, इस रेंज कमऊ हिमालय रीजन के अंदर बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री होगी, गंगोत्री सोर्स ऑफ गंगा रिवर है। यमुनोत्री होगी, पिंडर रिवर हो गया, मेलांग रिवर हो गया, सॉरी मिलान ग्लेशियर हो गया। ये सब जो है कहाँ है? इसी कमऊ हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। ये वाला रीजन जो है ये क्या करता है कि स्नोफॉल जो है विंटर में हाईएस्ट स्नोफॉल होती है इसके अंदर। ठीक है, स्नो कवर्ड रीजन कहा जाता है। और इसके अंदर कन्फिरियस फॉरेस्ट होते हैं, जो तकरीबन 3200 मीटर पे आपको मिलते हैं। देवदार फॉरेस्ट मिलता है। ठीक है, बिटवीन 1600 से लेके 3200 मीटर तक आपको कन्फिरियस फॉरेस्ट और देवदार के पेड़ फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बेसन आ गए, जैसे भागीरथी प्लान हो गया, भागीरथी का हो गया, अलकनंदा प्लान्स, भागीरथी और अलकनंदा प्लान। उसके बाद दून, जैसे कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, ये टेकनाइट वैली जो है ये भी, ये कुछ पार्ट जो है इस रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हिल स्टेशन जो है फेमस फॉर क्लाइमेट एंड क्लोनिकल हेरिटेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रीजन जो तकरीबन
200 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है ये क्या करता है, रिसीव करता है। बट इसका ये जो है हाई सिस्मिक सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे कमों और हाँ, गढ़वाल रीजन का जैसे चंबोली रीजन हो गया। ठीक है, वो भी एक सेंसिटिव जोन कहता है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्चर एंड फ्रजाइल जो रॉक्स पाई जाती हैं इस वजह से। और इसके अंदर हिमालय इस रीजन के अंदर आपको ज़्यादातर लूज रॉक मिलते हैं, शेल, लैमस्टोन एंड कंग्लोमरेट्स वगैरह पाई जाती हैं। ठीक है, ये कमोह हिमालय और गढ़वाल हिमालय की क्या है के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट मेजर पिक्स वगैरह पाई जाती हैं इस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट था कमोह हिमालय, ये दूसरी डिवीजन है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब हम देखते हैं हमारे पास आगे सेंट्रल हिमालय, और जिसे हम नेपाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेंट्रल पार्ट जो कहाँ रिवर काली से लेके रिवर तीस्ता के बीच तक, काली वेस्ट से साइड है और तीस्ता ईस्ट वाली साइड है, वहां तक का जो रीजन है वो आपको सेंट्रल हिमालय और नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें वर्ल्ड फेमस जैसे माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए सागर माता नेपाल के अंदर कहते हैं इसको। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इस रीजन में पाई जाती है। कंचनजंगा माउंटेन है, माकुल हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। ठीक है, ये धौलागिरी जो है ये इसी रीजन के अंदर लोकेट करते हैं, इसी हिमालय, नेपाल हिमालय और सेंट्रल हिमालय के बीच ही आपको मिलेंगे। ये माउंटेन जो है ये आर्थो क्लिनिकल इन प्लान में होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फेमस वैली जैसे काठमांडू वैली जो है पाई जाती है। ठीक, उसके अंदर लेसर हिमालय को जो है इस नाम से भारत महाभारत लेक के नाम से जाना जाता है इस रीजन के अंदर, सेंट्रल नेपाल और सेंट्रल हिमालय के अंदर जो लेसर हिमालय है इसको किसके नाम से जाना जाता है, महाभारत लेक के नाम से जाना जाता है। ये जो रेंज है इसमें बहुत सारे दूसरे जो रिवर जैसे गंडक, घाघर, गंडक और कोसी रिवर भी इस रेंज को पास करते हैं। ये जो रेंज है ये बिटवीन कहाँ कहाँ है, बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर हिमालय के है, और इसके अंदर काठमांडू और पोखरा जैसी वैली पाई जाती है, जिसमें जो पहले कहा जाता है कि यहाँ लेक्स वगैरह पाई जाती थी। ठीक है, द शिवालिक रेंज कम वेरी क्लोज टू लेसर हिमालय। ठीक है, शिवालिक रेंज जो है ये क्लोज हो जाती है किस लेसर हिमालय में, टुवर्ड ईस्ट वाली साइड। और ये दोनों क्या बियॉन्ड कहाँ तक जाता है, नारायणी, जैसे गंडक रिवर को नाम क्या कहते हैं, नारायणी कहते हैं, वहां तक ये बिल्कुल आपस में क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये हमारा पास सेंट्रल हिमालय था और नेपाल हिमालय। उसके बाद हम आसाम हिमालय और ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं। तो इसकी लंबाई तकरीबन 750 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और ये लोकेटेड करती है तीस्ता से वेस्ट, तीस्ता इसके वेस्ट में है, और ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो अरुणाचल प्रदेश में, और दिहांग इसको कहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है ईस्ट साइड में, तो इसे दिहांग भी कहते हैं। ठीक है, ये ईस्टर्न हिमालय ऑक्यूपाई मेनली एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश और भूटान का एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, जितना भी असम और ईस्टर्न हिमालय का एरिया है वो असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान का एरिया पाया जाता है। और इसमें उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो होती है ये नैरो होती है, और इसमें जो रेनफॉल है ये ग्रेटर रेनफॉल पाया जाता है, मतलब 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इस एरिया में पाया जाता है। और ये डोमिनेंस ऑफ फ्लूवियल एरोजन है, क्योंकि यहाँ इस एरिया में आसाम हिमालय में बहुत ज़्यादा क्या होती है कि हैवी रेनफॉल होती है, उस रेनफॉल की वजह से यहाँ फ्लूवियल एरोजन होता है। ठीक है, इस एरिया के अंदर जो आइस कैप और ग्लेशियर है वो फॉर्म नहीं करते। ठीक है, विकास क्योंकि इट इज क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, ये किसके साथ है, ट्रॉपिक्स के बिल्कुल क्लोज होता है, और डेंसली फॉरेस्ट, और यहाँ पे ज्यादातर आपको लैंडस्लाइड वगैरह के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, और अर्थक्वेक जो है ये कॉमन एक रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह भी मिलते हैं, और ये एरिया जो है इनहेबिटेड ऑफ ट्राइब्स का एरिया कहलाया जाता है। ठीक है, ये था आपके पास असम और ईस्टर्न हिमालय की बात कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वांचल। ठीक है, ये हिल्स के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ईस्ट वाली साइड में है। ठीक, और देखते जो ये पूर्वांचल रेंज है ये लाइज करती है साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बिल्कुल साउथ वाली साइड। ठीक है, ब्रह्मपुत्र है और इसकी साउथ वाली साइड क्या है, जो जो एरिया पाया जाता है। ठीक है, वो आपको उसको पूर्वांचल के नाम से जाते हैं। इसके अंदर नागा हिल्स है, नागा हिल्स जो हाईएस्ट, नागा हिल की हाईएस्ट पीक जो है वो सरमती है, वो भी लोकेटेड करती है इसी
पूर्वांचल वाली साइड में। उसके बाद मणिपुर हिल्स, जहाँ लोकतक लेक आनी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड की, वो भी आपको यहाँ मणिपुर हिल्स में पाई जाती है। केबुल लमाजू नेशनल पार्क जो है वो भी ईस्टर्न वाली साइड में पाई जाती है। मीजो हिल्स, अर्ले नूनन इसको लोशाई हिल्स कहते थे, तो जो हाईएस्ट है किसकी, बिल्यू माउंटेन्स की, ठीक है, वो भी पूर्वांचल हिल्स के अंदर है, जो ईस्टर्न साइड में इंडिया की बिल्कुल ईस्ट में है, ठीक है। और इसके अंदर आपको अकार्न योमा ओरिजिन के माउंटेन्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जो आपको ज़्यादातर लूज और फ्रेगमेंटेड सेडिमेंटेड रॉक्स पाई जाती हैं, जैसे कि शील, मडस्टोन, सैंडस्टोन, क्वार्टाइज वगैरह आपको मिलते हैं। जिस सेक्शन में मोर फ्रैक्चर पार्ट ऑफ हिमालय कहा जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर्ड पार्ट ऑफ हिमालय कहा जाता है। इट हैज़ अ नागा फॉल्ट लाइन, ठीक है, ये नागा फॉल्ट लाइन है, इस वजह से यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, ये प्रोन टू अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड वाला एरिया कहलाया जाता है। और यहाँ तकरीबन 150 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच क्या आपको रेनफॉल होती है, एनुअली रेनफॉल रिसीव होती है। और यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो पाई जाती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया में इसको पोदू दाबी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये थी पूर्वांचल हिल्स के बारे में हमने बात की है। आगे ये हमारे पास माप है, ये यहाँ मिकरी हिल्स है, ठीक है। ये मिलाम हिल्स है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये है पताकी मामी हिल्स हैं, ठीक। ये नागालैंड के अंदर है। ये मिजोरम हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं सारी। मिजोरम हिल है, ये यहाँ पे गारो काशी और हिल्स आपको पाई जाती है। गारो काशी हिल्स पाई जाती हैं यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक जो था ये था किसके रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन थे हिमालय की, जो हमने 4 डिवीजन डिस्कस की हैं, जिसमें सबसे पहले कौन कौन सी थी, कश्मीर हिमालय, पंजाब और हिमाचल, कुमाऊं हिमालय, सेंट्रल हिमालय और इसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, आसाम हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, और ईस्टर्न हिमालय में हमने पूर्वांचल देखी, पूर्वांचल हिल्स में कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच।